नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अवैध बाल संरक्षण गृहों को लेकर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार सख्ती बरत रही है। सभी अवैध बाल संरक्षण गृह पर मोहन सरकार ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। और इतना ही नहीं, मुख्य सचिव वीरा राणा समेत जिला प्रशासन के अफसरों को सतत निरीक्षण करते रहने के भी निर्देश जारी किए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। जिस तरह से भोपाल में अवैध बाल संरक्षण गृह का मामला सामने आया है, उसके बाद अब मुख्यमंत्री सख्त नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव वीरा राणा के साथ साथ जिला प्रशासन के जितने भी अफसर हैं, सभी को सतत निरीक्षण करते रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। अवैध बाल संरक्षण गृहों पर अब सख्ती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ तौर पर सभी अधिकारियों को ये निर्देशित कर दिया है कि आप अपने अपने क्षेत्र में देखिए कि कहीं कोई भी बाल संरक्षण गृह अवैध रूप से तो नहीं चलाया जा रहा है। अगर चलाया जा रहा है तो उस पर तुरंत कड़ी कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। तो भोपाल में अवैध रूप से चल रहे बाल संरक्षण गृह मामले में एक्शन। अवैध रूप से संचालित बाल गृह संस्था फंडिंग की जांच शुरू कर दी गई है। 41 बच्चियों को दूसरे पंजीकृत बाल गृह में शिफ्ट किया गया है। बाल गृह में अनुपस्थित बच्चियों का वेरिफिकेशन कराया गया है। सभी बच्चियां अपने अपने घर में सुरक्षित मिली हैं। लापरवाही बरतने पर 2 सीडीपीओ, 1 सुपरवाइजर को सस्पेंड किया गया है। महिला बाल विकास अधिकारी सहायक संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और इस कार्रवाई के बाद से संचालक फरार बताया जा रहा है। तो अभी तक इस मामले में क्या क्या कार्रवाई हुई है वो हम आपको बता रहे हैं। फंडिंग की जांच शुरू की गई है कि कौन इस अवैध बाल संरक्षण गृह के लिए फंडिंग कर रहा था, पैसे कहां से आ रहे थे, और जो अधिकारी हैं जहां जिस लेवल पर लापरवाही बरती गई है उनको भी सभी पर एक्शन देखने को मिला है। 2 सीडीपीओ और 1 सुपरवाइजर को सस्पेंड कर दिया गया है। महिला बाल विकास अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। और इसके अलावा जो बच्चियां इसमें रह रही थी, 41 बच्चियां, उनको दूसरे बाल गृह में शिफ्ट किया गया है। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे पूरा अपडेट लेते हैं कि इस पूरे मामले पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है। और एक उससे भी महत्वपूर्ण बात आकाश, ये कि इस तरह का संचालन पूरे प्रदेश में अगर कहीं भी हो रहा है तो अब उसको खोज निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है अधिकारियों के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर जो भी एनजीओ इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, अवैध रूप से बाल गृह को संचालित कर रहे हैं, उनको पकड़ना एक चुनौती है। बाल संरक्षण आयोग भी इस दिशा में लगातार काम कर रहा है और यही वजह है कि जब बाल संरक्षण आयोग की टीम पहुंचती है तो परवलिया, जो भोपाल के करीब नजदीक है, शहर से अलग थलग है, वहां एक अवैध रूप से संचालित हो रहा बाल संरक्षण गृह पाया जाता है। हालांकि अब मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि जिला प्रशासन को इसको लेकर सतत निगरानी करनी होगी और निरीक्षण भी करने होंगे और ऐसे बाल संरक्षण गृहों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। ये मामला गंभीर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर गुपचुप तरीके से न सिर्फ बाल संरक्षण गृह चलाया जा रहा था, बल्कि जो बच्चे यहाँ पर लाए गए थे उन्हें ईसाई धर्म से प्रभावित करने की कोशिश भी हो रही थी, यानी कि धर्मांतरण की संभावनाएं प्रबल रूप से बनती हैं। इसके पहले भी मध्य प्रदेश के कई जिलों में हमने ऐसी तस्वीरें देखी हैं जहां पर धर्मांतरण कराते पाया गया है मिशनरी संस्थाओं को। और अब एक बार फिर से ये भोपाल से मामला सामने आया तो वाकई ये चिंतित करने वाला है। जब बाल संरक्षण आयोग की टीम यहाँ पर पहुंचती है तो जितने बच्चों की एंट्री रजिस्टर में है कि इतने बच्चे यहाँ पर रहते, उससे कम बच्चे पाए गए। और जब पता लगाया गया, क्योंकि अब ये बच्चे लापता हो गए, बाद में सबका वेरिफिकेशन किया गया। अब फिलहाल सभी बच्चे सुरक्षित हैं, अपने घर पर हैं। इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने के कारण कुल 3 लोगों को सस्पेंड किया गया। महिला बाल विकास विभाग के उप संचालक और एक अन्य को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री भी सख्त हैं और ऐसी गतिविधियों पर रोक लगना जरूरी है कि जहां पर धर्मांतरण जैसी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा हो। ये जो बाल संरक्षण गृह है, यहाँ पर ऐसे बच्चे आते हैं जो ऑर्फन है या सेमी ऑर्फन है या फिर
जो लावारिस पाए जाते हैं या जो भीख मांगने वाले भिक्षुक हैं, ऐसे लोगों को लाया जाता है और इसकी विस्तृत जानकारी बकायदा राज्य शासन को देनी होती है। लेकिन इस संस्था में जितने बच्चे आए, किसी की जानकारी राज्य सरकार को नहीं दी गई, ना तो इसका रजिस्ट्रेशन था और ना ही अन्य अनुमतियां ली गई थी। अब ऐसे में इसकी फंडिंग कहां से हो रही थी, कौन इस संस्था को चलाने के लिए फंड कर रहा था, इसकी भी जांच की जा रही है। जर्मनी से फंडिंग होने की भी बात सामने आ रही है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि इस मसले पर नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही जो फंडिंग हुई है उसकी सभी बातें बाहर निकल कर आएंगी। हाँ बिल्कुल, सभी बातें निकलकर सामने आएगी। लेकिन आकाश, ये भी जानकारी दीजिएगा आप हमारे दर्शकों को कि इस पूरे मामले की जांच किस किस एंगल से की जा रही है। धर्मांतरण का मामला भी सामने आ रहा है, और क्या इस मामले को मानव तस्करी से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि अवैध रूप से ये पूरा बाल संरक्षण गृह चलाया जा रहा था। क्या बच्चों की तस्करी यहां से की जाती थी? देखिए, जब तक बच्चों के लापता होने की जानकारी सामने आ रही थी, ये संभावनाएं थी कि हो सकता है यहाँ पर मानव तस्करी जैसी गतिविधियों को भी संचालित किया जा रहा हो। लेकिन जितनी बच्चियां यहाँ नहीं मिली, उन्हें बाद में उनके घर पर सुरक्षित पाया गया उनका वेरिफिकेशन करने के बाद। तो इस बात की संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन फिर भी जांच इस एंगल से भी होगी कि कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो नहीं हो रही थी। इसके अलावा क्योंकि ये संस्था 2020 से संचालित हो रही थी, 3 साल बीत चुके हैं, चौथा साल चल रहा है, और ऐसे में इतने लंबे वक्त बाद भी ये बात सामने क्यों नहीं आई कि संस्था मनमानी तरीके से काम कर रही है। क्या महिला एवं बाल विकास विभाग के अफसर और राज्य की बाल संरक्षण आयोग की टीम ऐसे जगहों पर निरीक्षण नहीं करती है? ये भी एक बड़ा विषय है। हालांकि लापरवाही बरतने के कारण 3 लोगों को सस्पेंड जरूर किया गया है, 2 को लापरवाही कारण बताओ नोटिस दिया गया है, लेकिन इससे ये संभावनाएं खत्म नहीं होती कि आगे जांच खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक लंबे वक्त से ये संस्था चल रही थी। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम जब पहुंचती है, जब राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष पहुंचते हैं, तब इसका खुलासा होता है। तो 3 साल किसी को भनक नहीं लगना, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, फंडिंग कहां से हो रही थी? इसके अलावा बच्चों की जानकारी सरकार को क्यों नहीं दी जा रही थी? क्या छिपाने की कोशिश हुई? ये तमाम बिंदु हैं जिन पर जांच होंगे। ठीक है आकाश, इस खबर पर आपका जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। बने रहिएगा हमारे साथ। और यहां पर जो एनजीओ चला रहे थे, जो बाल संरक्षण गृह चला रहे थे, उनके साथ साथ सिस्टम में भी सर्जरी की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जानकारी तो थी कि अवैध रूप से ये बाल संरक्षण गृह संचालित किया जा रहा है, लेकिन कभी इस पर कार्रवाई नहीं हुई।